हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का जीएम नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से हम न्यूट्रिशन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज से हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अप्लाइड न्यूट्रिशन सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ये आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। 3 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे अभी तक तो। फिर बाद में जैसे आपकी डिमांड बढ़ती रही तो और भी सब्जेक्ट की क्लासें आ जाएंगी। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन का सिलेबस। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ, इन क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और व्हाट्सअप नंबर भी है। जिस किसी को भी डाउट हो वो व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। सिलेबस डिस्कशन करने से पहले हम मोटिवेशन शायरी पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन शायरी है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा पाता। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। अब हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है अपने? अपनी सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। फर्स्ट यूनिट का नाम है अपने इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। ये कुछ एरर आ गया है। हाँ, फर्स्ट यूनिट का नाम है अपने इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसके अंदर सब टॉपिक्स है। डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग, फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स, ओरिजिन। सेकेंड यूनिट का नाम है अपने सेकेंड यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट, कंपोजिशन, स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस RDA, डाइटरी सोर्सेस, फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंदर ही है एनर्जी। एनर्जी के अंदर यूनिट ऑफ एनर्जी किलो कैलोरी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, फैक्टर अफेक्टिंग BMR। और थर्ड यूनिट का नाम है अपने प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन कंपोजिशन, 8 इसेंशियल अमीनो एसिड, फंक्शन, डाइटरी सोर्सेस एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मतलब कि RDA। फिर फोर्थ यूनिट का नाम है फैट्स। फैट्स के अंदर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर 2 टाइप है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, कैलोरिक वैल्यू, फंक्शन, डाइटरी सोर्सेज ऑफ फैट एंड फैटी एसिड, फैटी रिक्वायरमेंट यानी कि RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। विटामिन क्लासिफिकेशन, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल के अंदर विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। A,
DEK। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल के अंदर थियामिन, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, B2, निकोटिनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, विटामिन B6, पैंथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C। फंक्शन, डाइटरी सोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट यानी कि RDA। 6 यूनिट का नाम है मिनरल्स, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, मेजर मिनरल एंड माइनर मिनरल। माइनर को ट्रेस मिनरल भी कहते हैं। फंक्शन, डाइटरी सोर्सेज, RDA इसका। यूनिट 7 का नाम है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्टेप्स, फूड गाइड्स, बेसिक फॉर फूड ग्रुप्स, RDA, फूड एक्सचेंज सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स, डाइटरी फाइबर, न्यूट्रिशन एक्रॉस लाइफ साइकिल। ये 7th यूनिट के अंदर ही है। इसके अंदर है मील प्लानिंग या फिर मेन्यू प्लानिंग, जिसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, स्टेप्स, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, IYCF। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने न्यूट्रिशन के अंदर। डाइट प्लान फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, चिल्ड्रन, एडोलिसेंट, एल्डरली। डाइट इन प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड बैलेंस डाइट प्लान। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, इसका डायग्नोसिस किस प्रकार किया जाता है। डाइट फॉर एनीमिया प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एनीमिया है तो उसके अंदर किस प्रकार की डाइट देते हैं। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड काउंसलिंग, न्यूट्रिशन इन लैक्टेशन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, डाइट, लैक्टिंग मदर, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या बियरिंग। यूनिट 8 का नाम है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM भी कहते हैं इसको, PEM। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, कॉजेज, क्लासिफिकेशन, साइन, सिम्टम, सीवियर एक्यूट malnutrition, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एंड नर्स रोल, चाइल्डहुड ओबेसिटी, साइन एंड सिम्टम्स, असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एंड नर्स रोल, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन ए से कौन सा डिसऑर्डर होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, विटामिन सी एंड डी की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, उनके कॉजेज पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एंड नर्सेज रोल। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर कॉजेज, साइन सिम्टम, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड नर्स रोल। यूनिट 9 का नाम है थेरेप्यूटिक डाइट, जिसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, मॉडिफिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड न्यूट्रिएंट्स, फीडिंग टेक्निक्स, डाइट इन डिजीज, कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी डाइट देनी है, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, CVD, अंडरवेट, रीनल डिजीज, हेपेटिक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। यूनिट 10 का नाम है कुकीकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग मेथड्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, measures to prevent loss of nutrients during preparation, safe food handling and storage of foods, food preservation, food additives and food adulteration, prevention of food adulteration act यानी कि PFA, फूड स्टैंडर्ड। यूनिट 11 का नाम है न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, anthropometry, laboratory and biochemical assessment, assessment of dietary intake including food frequency questionnaire method, nutritional education जिसके पर्पस, प्रिंसिपल एंड मेथड्स। यूनिट 12 का नाम है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम आएंगे, रोल ऑफ नर्स इन एवरी प्रोग्राम, प्रत्येक प्रोग्राम के अंदर
नर्स का क्या रोल है? यूनिट 13 का नाम है फूड सेफ्टी। लास्ट यूनिट है अपनी। डेफिनेशन, फूड सेफ्टी कंसिडरेशन measures, food safety regulatory measures in India, relevant act, 5 keys of safer food, food storage, food handling and cooking, general principles of food storage and food items, role of food handle in foodborne disease, essential steps in safe cooking practices। ये रहा अपना सिलेबस डिस्कशन। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इजी वे में नोट्स लेकर आऊँगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस लाता रहूँगा और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच।